जय श्री सीताराम। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में जानकी मंगल एक दिव्य किताब है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। इस किताब को पढ़ने का ठीक समय है अभी 25 नवंबर। देखिए श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य भी संपन्न हो रहा है और इसी दिन विवाह पंचमी भी है, जिस दिन श्री सीताराम जी का बहुत ही दिव्य विवाह हुआ था, जिसका वर्णन बहुत ही सुंदर तरह से आपको इस किताब में मिलता है, जो कि नाम है जानकी मंगल। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसको लिखा है। पब्लिश यहाँ से देखिए गीता प्रेस से होती है और बहुत ही सुंदर किताब है। इसको मैंने 1-2 बार पढ़ के भी मैंने सुनाया था, जिनके वीडियो भी आपको मिल जाएंगे चैनल पे। साथ ही साथ इस किताब का दर्शन मैंने शायद आपको 2 साल पहले कराया था। अगर आप जानकी मंगल का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। जिनके विवाह होने में विघ्न आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए भी जो है जानकी मंगल का पाठ श्रेष्ठ कर है। 111 नंबर है इस दिव्य किताब का कोड। और देखिए कुछ इस प्रकार से होती है इसकी शुरुआत। जानकी मंगल सरल भावार्थ सहित, गीता प्रेस गोरखपुर, यहाँ से होती है ये पब्लिश। और कितने रुपए की है, तो देखिए मूल्य तो बिल्कुल इतना है कि इतने में तो अगर आप फोटो स्टेट भी कराएंगे तो निश्चित रूप से आपको इससे 4 गुनी कीमत आपको फोटो स्टेट पे खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए मात्र 8 रुपये में बन के तैयार हो गई ये किताब। जब मैंने परचेज करी थी तो 8 रुपये मूल्य था, और अब अगर आप इसका मूल्य देखेंगे तो 10 रुपये या 12-15 ऐसे ही आसपास होना चाहिए। और अगर आप इनको ऑनलाइन मंगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट भी है, फ़ोन नंबर भी है, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रथम संस्करण का निवेदन यहाँ पे दिया गया है, और निवेदन को देखिए पढ़ते हैं। जानकी मंगल में, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी ने जगत जननी आघा शक्ति भगवती श्री जानकी जी की तथा परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के परम मंगलमय विवाह उत्सव का बड़े ही सुंदर मधुर शब्दों में वर्णन किया है। जनकपुर में स्वयंवर की तैयारी से आरंभ करके विश्वामित्र के अयोध्या जाकर श्री राम जी लक्ष्मण जी को यज्ञ रक्षा के ब्याज से अपने साथ ले आने, यज्ञ रक्षा के अंतर धनुष यज्ञ दिखाने के बहाने उन्हें जनकपुर ले जाने, रंगभूमि में पधार कर श्री राम जी के धनुष तोड़ने तथा श्री जनक राज तनया के उन्हें वरमाला पहनाने, लग्न पत्रिका तथा तिलक की सामग्री लेकर जनक पुरोधा महर्षि सतानंद जी के अयोध्या जाने, महाराज दशरथ के बारात लेकर जनकपुर आने, विवाह संस्कार संपन्न होने के अनंतर बारात के विदा होने, मार्ग में भृगुनंदन परशुराम जी से भेंट होने तथा अंत में अयोध्या पहुंचने पर वहां आनंद मनाए जाने आदि प्रसंगों का संक्षेप में बड़ा ही सरस एवं सजीव वर्णन किया गया है, जो प्रायः श्री रामचरितमानस जी से मिलता जुलता ही है। कहीं कहीं तो श्री रामचरितमानस के शब्द ही ज्यों के त्यों दोहराए गए हैं। इस छोटे से ग्रंथ का सरल भावानुवाद कई वर्ष पूर्व कवितावली के टीकाकार हमारे पूर्व परिचित स्वर्गीय श्री इंद्रदेव नारायण सिंह जी ने किया था, जिसका हमारे अपने श्री मुनीलाल जी ने बड़े परिश्रम एवं प्रेम से संशोधन भी कर दिया था, परंतु इच्छा रहते भी इतने लंबे काल तक उसे छापने का सुयोग नहीं उपस्थित हुआ। श्री सीताराम जी की कृपा से यह स्वर्ण अवसर अब प्राप्त हुआ है और पूज्य गोस्वामी जी की यह मंगलमयी कृति सरल अनुवाद सही श्री राम भक्तों की सेवा में सादर प्रस्तुत की जा रही है। अनुवाद कैसा हुआ है इसकी परख तो विज्ञ पाठक ही कर सकेंगे। पाठ अथवा अर्थ में जहाँ कहीं भ्रमवश तथा दृष्टि दोष से भूल रह गई हों, उनकी ओर यदि कोई महानुभाव हमारा ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करे तो हम उनके कृतज्ञ होंगे तथा अगले संस्करण में उन भूलों की सुधार करने की चेष्टा करेंगे। श्री सीताराम जी के इस परम पावन चरित्र के अनुशीलन से जनता का आशेष मंगल होगा, इसी आशा से उनकी ये वस्तु उन्हीं के पाद पदों में निवेदित है। श्री हनुमान प्रसाद पौधा जी ने इस सुंदर से शब्द यहाँ पे लिखे हैं। तो निवेदन हमने पढ़ा। अब देखिए यहाँ से ये ग्रंथ होता है प्रारंभ श्री जानकी मंगल। सबसे पहले है देखिए मंगलाचरण। गुरु गणपति गिरजापति गौरी गिरापति शारद शेष सुकवि श्रुति संत सरलमति हाथ जोरी करी विनय सभई सिर नावों सिया रघुवीर विवाह जथा मथि गाँवों। इस प्रकार से देखिए हिंदी में अर्थ पढ़ते हैं। गुरु गणपति यानी गणेश जी, शिव जी, मैया पार्वती जी, वाणी के स्वामी बृहस्पति जी अथवा श्री भगवान विष्णु जी, शारदा जी, शेष जी, सुकवि वेद और सरलमति संत सबको हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सिर निभाते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी महाराज और जानकी जी के विवाह उत्सव का गान करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मंगलाचरण के बाद होती है विवाह की तैयारी। शुभ दिन रचो स्वयंवर मंगलदायक सुनत श्रवण हिय वसही सिय रघुनायक देश सुहावन पावन वेद बखानिए भूमि तिलक सम तिरहुति त्रिभुवन जानिए। पृथ्वी का तिलक स्वरूप और तीनों लोकों में विख्यात जो परम पवित्र शोभाशाली और वेद विदित तिरहुत देश है, वहाँ एक अच्छे दिन श्री जानकी जी का मंगलप्रद स्वयंवर रचा गया, जिसका श्रवण करने से श्री राम जी और सीता जी हृदय में बसते हैं। तो इस तरह से देखिए शुरुआत स्वयंवर की यहाँ से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार से करते हैं। फिर आगे आप देखेंगे
तो जिस प्रकार से देखिए कथा आगे बढ़ेगी उसी प्रकार से देखिए कितना सुंदर तरह से गीता प्रेस ने कार्य किया है। वहाँ पे आपको कथा का हिंदी में देखिए पंक्तियों से पहले विषय को हाईलाइट किया गया है। अब यहाँ देखिए विश्वामित्र की राम भिक्षा है, तो यहाँ इन पंक्तियों में आपको इस प्रकार से वर्ण मिलने वाला है। फिर आप देखेंगे तो ये पंक्तियाँ इसी प्रकार से चलेंगी। फिर जिस प्रकार से कथा परिवर्तन होगा उसी प्रकार से जो है आगे आपको वर्ण भी मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कथा आगे बढ़ती है। रंग भूमि में श्री राम। अब रंग भूमि में भगवान जी का यश गाया गया है तुलसीदास जी महाराज द्वारा इन पंक्तियों में। और उसके बाद देखिए आपको आगे आपको और दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए धनुर्भंग। अब यहाँ से जो चौपाइयाँ आप पढ़ेंगे वह धनुर्भंग की होंगी और धनुर्भंग की पंक्तियाँ देखिए लगभग 3-4 पेजों में है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो विवाह की तैयारी के पद यहाँ पे हैं। गे मुनि अवध बिलो की सुसरित नहायो सतानंद सतकोटि नाम फल पावयो। मुनि सतानंद ने अयोध्या पहुंचकर सरयू में स्नान किया और 100 करोड़ नाम जपने का फल पाया। तो सरयू जी की महिमा बड़ी है, मात्र स्नान करने से 100 करोड़ नाम जपने का फल है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए श्री राम विवाह की यहाँ पे होती है तैयारी। वेद विहित कुल रीत कीनी दुहु कुल गुर पठई बोली बारात जनक प्रमुदित मन। तो इस प्रकार से ये 16 छंद के बाद फिर देखिए इस प्रकार से पंक्तियाँ मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे होती है बारात की विदाई। बारात की विदाई की देखिए 1-2 पंक्तियाँ पढ़ते हैं। करी करी बिरय कछुक दिन राखी बारात ही जनक कीन पहुनाई अगिनत भात ही प्रातः बारात चलही सुनी भूपति भामिनी परिना बिरह बस नींद बीती गई जामिनी। महाराज जनक जी ने विनती कर करके कुछ दिन बारातियों को रोक कर रखा और उनकी असंख्य प्रकार से पहुनाई की। महाराज जी की रानियों ने जब सुना कि प्रातःकाल बारात चली जाएगी तब भावी वियोग की चिंता से उन्हें नींद ना पड़ी और सारी रात बीत गई। तो इस प्रकार से देखिए बेटी की विदाई होती है तो हृदय तो भर आता है। तो विदाई की यहाँ पे पंक्तियाँ हैं जो गोस्वामी जी ने यहाँ पे सुंदर तरह से बताई हैं। और उसके आगे आप देखेंगे तो अयोध्या में आनंद। अब देखिए अयोध्या में आनंद होगा ही, यही विधि ब्याही सकल सुत जग जसु छायो मंगल लोग ही सुख देत अवधपति आयो। इस प्रकार सब पुत्रों का विवाह करके उन्होंने समस्त संसार में अपने सुयश का विस्तार किया है और फिर रास्ते में लोगों को सुख देते हुए अवधपति दशरथ जी अपनी राजधानी को लौट आए हैं। इस प्रकार से अब बारात अयोध्या जी में आ चुकी है लौट के और अयोध्या जी में आनंद ही आनंद है। देखिए अयोध्या जी में अभी भी आनंद है। तो इस किताब को आप जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको आनंद की प्राप्ति होने वाली है। अंत में आपको श्री जानकी जी की स्तुति यहाँ पे मिलेगी और श्री किशोरी जी के 12 नाम वर्ण है। किशोरी जी मतलब मैया सीता जी के यहाँ पे 12 नामों का यहाँ पे वर्ण मिल जाता है। 12 नाम है यहाँ पे। और लास्ट में देखिए कुछ किताबों के यहाँ पे कोड के साथ टाइटल छापे गए हैं और यहाँ पे ये सुंदर किताब होती है संपन्न। इतनी मोटाई है, बहुत ही सुंदर दिव्य किताब है। समय मिले तो अवश्य इसको पढ़िएगा। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री सीता।